अनु भी राधा के पीछे अपने दोस्तों के साथ आ रही थी। वह भी बहुत सुंदर लग रही थी। हाथ में लाल रंग का चूड़ा, मैरून रंग का लहंगा जिसमें वह अप्सरा लग रही थी। उसके पीछे अपनी माँ, भाभी और दोस्तों के साथ इशिका आ रही थी। इशिका ने लाल रंग का लहंगा चूड़ा पहना हुआ, माथे पर लाल चुंदड़ी और नीली आंखें में काजल जो उसे और ज्यादा सुंदर बना रहा था। तीनों दूल्हे अपने अपने दुल्हन को बड़े शिद्दत से देख रहे थे। राधा को रुद्र ने हाथ पकड़ के ऊपर लाकर अपने साथ खड़ा कर दिया। अनुराग ने भी अनु का हाथ पकड़ उसे लाया। इशिका मंडप के आगे खड़ी थी, तभी अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाया। इशिका ने अभिमन्यु को देखा और अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देख अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई, फिर तुरंत चली भी गई। तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पंडित जी ने जयमाला बढ़ा दिया। तीनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाया और हवन कुंड के सामने बैठ के मंत्र का उच्चारण शुरू हो गया। कुछ लोग खुसर पूसर कर रही थी, देखो मझले बेटे के साथ छोटी बेटी की शादी और छोटे बेटे के साथ मंझली बेटी की शादी हो रहा है। अभिमन्यु के कान बहुत तेज थे, जिसके वजह से उसने उनकी बात सुन लिया था। अभिमन्यु ने उन सबको घूर कर देखा। अभिमन्यु के घूरने के कारण वह सब डर कर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद पंडित जी के अभिमन्यु को इशिका की मांग में सिंदूर भरने कहा। अभिमन्यु ने चांदी के सिक्के से थोड़ा सिंदूर उठाया और इशिका के मांग में भर दिया। अभिमन्यु के मांग भरते ही इशिका के आंखें में आंसू आ गया और उसके नाक पर थोड़ा सिंदूर भी गिर गया। अभिमन्यु वह सिंदूर साफ करने जा रहा था, तभी पंडित ने कहा, बेटा इसे साफ मत करो, ये शुभ होता है। अभिमन्यु ने हाथ पीछे कर ले। इशिका ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा, फिर अपनी नज़र नीचे कर लिया। फिर पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हो गई, आप लोग बड़े का आशीर्वाद ले लीजिए। इशिका, अनु, राधा, अनुराग, रुद्र, अभिमन्यु सब उठ पहले बड़े चाचा चाची फिर मझले चाचा चाची के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर इशिका अपने माँ पापा के पास जा उनका पैर छूकर उनके गले लग रोने लगी। आरती और ओम जी भी रोने लगे। सबसे मिल इशिका अभिमन्यु के कार में बैठ जाता है, अनु अनुराग के कार में, राधा रुद्र के। फिर तीनों का काफिल रॉय मैंशन चल पड़ा। आज पूरा रोड खाली थी, आज सिर्फ रॉय फैमिली की कार ही रोड पर चल रही थी। फुटपाथ पर चलने वाले लोग अपनी आंखें बड़ी कर उन कारों को देख रहे थे। कम से कम 50 का थी सभी कार रॉय मैंशन के अंदर चली गई। कार से उतर तीनों अपनी दुल्हन ले घर के गेट के सामने थी। दादी 6 वो की आरती उतार रही थी। फिर तीनों का गृह प्रवेश हुआ। फिर तीनों ने अपने अपने हाथों के छाप मंदिर के पिलर पर लगाया। फिर कुछ रस्म हुए। ये सब करते करते रात के 8 बज गए। फिर तीनों बहू को कमरे में पहुंचा दिया गया। इशिका गेट खोल अभिमन्यु के रूम में आए। पहली बार में रूम अच्छे से नहीं देखा था। इशिका रूम को गौर से देख रही थी। पूरा रूम कैंडल से सजाया हुआ, वेडिंग नाइट, रात के सितारे के लिए पूरा रूम ब्लैक व्हाइट के थीम में था। बेडशीट से लेकर सोफा तक, लेफ्ट साइड वॉशरूम, राइट साइड को बेडरूम, आगे बेड, बेड के लेफ्ट साइड सोफा, राइट साइड स्टडी रूम, बेड के सामने लेफ्ट साइड ड्रेसिंग टेबल और राइट साइड बालकनी। इशिका ये सब देखते देखते बेड पर बैठ जाती है। बेड को पूरा फूलों से सजाया हुआ था। ममता रॉय ने सामने खड़े हो रूम सजवाया था। अभी इशिका रूम देख ही रही थी कि गेट खुले की आवाज आती है। इशिका गेट की तरफ देखने लगती है। अभिमन्यु गेट से अंदर आ रहा था और इशिका के बगल में अभिमन्यु बैठ गया और उसका घूंघट उठाया। इशिका अभिमन्यु को देखने लगती है और थोड़ा डर जाता है। अभिमन्यु इशिका को कहता है, तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम चेंज कर लो और बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाता हूँ। इशिका सोफा को देखने लगती। सोफा अभिमन्यु के साइज से थोड़ा छोटा था। इशिका कहती है, आप बेड पर ही सो जाइए, बहुत बड़ा बेड है और सच में उस बेड पर 6 लोग आराम से सो है। ये किंग साइज बेड था। अभिमन्यु ठीक बोल चेंज करने चले जाता है। इशिका भी ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर अपने ज्वेलरी उतारने लगती है। थोड़ी देर में दोनों चेंज कर लेते हैं और बेड के दोनों साइड जाकर लेट जाता और बंद सो जाते हैं। इधर अनुराग और रुद्र के रूम में कुछ गर्म माहौल था। अनुराग के रूम में अनु की सिसकियां और अनुराग के हाँफने की आवाज आ रही थी। रूम का आको भी रूम की गर्माहट दूर नहीं कर पा रहा था। सेम रुद्र के कमरे का भी हाल था। चारों अपने प्यार के समुद्र में डुबकी मार रहे थे। सुबह 6 बजे जब इशिका की आंख खोलती है तो वह अभिमन्यु के ऊपर सोई हुई थी और अभिमन्यु उसके कमर पर अपने हाथ रखा हूँ था। इशिका धीरे से अभिमन्यु से दूर हो बाथरूम में भाग जाती है और गेट बंद शर्माने लगती है, क्योंकि अभिमन्यु सोने वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। इशिका के बाथरूम में घुसते ही अभिमन्यु अपना आंख खोलता है। थोड़ी देर बाथरूम को देख वह बेड से उठ अपने कपड़े बदल अपने पर्सनल जिम चला जाता है। इशिका फ्रेश हो जब बाहर आती है तो अभिमन्यु रूम में नहीं था, तो वह ड्रेसिंग मिरर के सामने रेडी होने चली जाती और मन में सोचती है कि अभिमन्यु जी कहाँ गए, शायद दूसरे रूम में फ्रेश होने गए हैं। ये पूरा फ्लोर तो उनका ही तो हो सकता है। थैंक फॉर लिसनिंग माई नॉवल।